पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के अंदर जम के हंगामा इस बात का हुआ कि जब से दिल्ली के अंदर नए एलजी साहब आए हैं, पिछले करीब 1.5 साल से दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। डीडीए हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, एलएनडीओ हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, रेलवेज हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, सभी जगहों पे लाखों गरीब लोगों को उजाड़ने का काम इन केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया। और डीडीए की और एलएनडीओ की इसके अंदर बड़ी भूमिका रही, जो सीधा एलजी साहब विनय सक्सेना जी के अंडर आते हैं। अभी तक लाखों लोग बेघर हुए। जितना शोर मचना चाहिए था उन गरीब लोगों के लिए, उतना नहीं बचा। और कल पिछले 13 साल से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान से आए हुए विद्यार्थी, सैकड़ों परिवार मजनू के टीले के साथ, जो गुरुद्वारा है उसके पड़ोस में, अपने छोटे छोटे झुग्गियों को बना के रह रहे हैं। उनको केंद्र जी साहब के अंडर आती है और कहा लो 7 और 8 तारीख, आज और आने वाला कल, बिल्डोजर से इनकी झुग्गियों को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये बात हमें मालूम है कि अक्सर डीडीए कहती है कि अब डिमोलिशन टल गया है, और अचानक होते हैं और डिमोलिशन के हजार काट देते हैं। मैं दिल्ली की आपकी इन गरीब, आप क्यों दिल्ली के गरीब आदमी हाथ धो के पड़ गए हैं? चाहे सुंदर नर्सरी के पीछे डूसिप का नोटिफाइड लिस्टेड क्लस्टर था, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देके हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। मेहरौली के अंदर लिस्टेड क्लस्टर था, घोसिया कॉलोनी, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी दी जा रही थी, भी बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने उसके अंदर आरकेपुरम के अंदर सेक्टर 12 के अंदर नोटिस आए हुए हैं, आया गया कि आज वहां पे भी डिमोलिशन है। मैं एलजी साहब कहूंगा, क्या ये बातें आपके संज्ञान में? मैं जानता हूं ये कहेंगे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके संज्ञान में, तो आप डीडीए के चीफ इंजीनियर को आज सस्पेंड कर दीजिए। बता दीजिए दिल्ली वालों को कि जो हो रहा है वो आपके संज्ञान में नहीं था, गलत हो रहा था, इसलिए अफसर पे आपने कार्रवाई की। आपका डिपार्टमेंट है, एलजी साहब चेयरमैन है डीडीए के। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। एलजी साहब, मैं बता रहा हूं आपको, एलजी साहब कहेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अगर नहीं मालूम था तो एलजी साहब चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करें। दूसरी बात हो सकता है एलजी साहब क्या कहेंगे, दूसरी बात हो सकता है एलजी साहब क्या कहेंगे, वो कहेंगे मेरा नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है। एनजीटी का ऑर्डर आज का नहीं है, पहली बात। और एनजीटी के अंदर जब मुकदमा चला तो डीडीए ने क्या पक्ष लिया? क्या डीडीए ने इन हिंदू शरणार्थियों का पक्ष लिया? नहीं लिया। लिया हो तो दिखाएं। और अगर एनजीटी ने ऑर्डर कर दिया तो क्या डीडीए सुप्रीम कोर्ट गया? क्यों नहीं गया? एलजी साहब बताएं। साफ है, ये बेचारे वो लोग हैं जो किसी तरीके से
पाकिस्तान से अपनी जान बचा के यहां पे आए हैं। वहां पे अच्छे वाले घर बाहर थे, इनके अच्छे बढ़िया नौकरियां थी, व्यवसाय थे, मगर इसलिए कि अपने देश वापस आना चाहते थे 2011 में ये लोग आए और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर शरण ली। 2011 कांग्रेस का यूपीए का टाइम था, तब से शरण में है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए के पेट में दर्द है। क्यों निकालना चाहते हो आप इनको? कहां जाएंगे? मैंने आज वीडियो देखी उनकी, वो लोग कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि हमारे स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों के बोर्ड में एग्जाम है। कोई कह रहा है मेरी बेटी लॉ कर रही है। आप उनको बेघर कर देंगे, उजाड़ देंगे? कहां जाएंगे वो? क्या दिल्ली के एलजी साहब जो रोज दिल्ली सरकार के कामों के अंदर जांच करने जाते हैं, अपने विभाग को भी पता करेंगे कि वहां क्या हो रहा है? अपने डीडीए की खबर नहीं है, दूसरे के विभागों के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। एलजी साहब इसका जवाब दें कि क्यों दिल्ली से इन हमारे भाइयों बहनों को उजाड़ने की साजिश एलजी साहब के विभाग डीडीए ने की। इसका जवाब दिल्ली वाले जानना चाहते हैं, इसका जवाब पूरा देश एलजी साहब से जानना चाहता है। सर, बीजेपी और केंद्र सरकार सीए लाने, ये नोटिस है जो कल और परसों वहां पे बांटे गए हैं। कई जगह छोटे छोटे चैनलों ने उसकी वीडियोस यूट्यूब पे डाली है कि उन सब लोगों ने, बेचारों ने सब ने अपने घर जो है पैक कर लिए हैं और उनको डर है कि आज और कल बुलडोजर का बड़ा एक्शन उन पे होने वाला है। सवाल सीए लाने की तैयारी है केंद्र सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि 27 लोग हैं पाकिस्तान से आए थे, तो फिर ये तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो एलजी साहब बताएंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस तरीके का क्यों उनको जो है उजाड़ना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आपको क्या लगता है इनको अगर नागरिकता मिल जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती? अभी उनके पास नागरिकता नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। पहली बात, इसका समाधान है क्या? नहीं, आज की तारीख में भी कानून में ये प्रावधान है कि आप इन्हें नागरिकता दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक नागरिकता नहीं मिलती तब तक भी जितने भी अच्छे देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, वहां पे शरणार्थियों को इज्जत दी जाती है, बेसिक एमिनिटीज दी जाती हैं और उनका घर चल सके उसके लिए सरकार से मदद की जा सकती है। कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त। ये भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बेवकूफ बनाती है। कोई पाबंदी नहीं है इन लोगों को सहूलियत देने में। आज डीडीए एक पत्र लिख दे, मैं आपको डूसिब की तरफ से, मैं आपको डूसिब के वाइस चेयरमैन होने की तरफ से कह रहा हूं, डीडीए जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, एक पत्र मुझे लिख दे, हम उनको सभी सहूलियतें वहां पे देंगे, हम तैयार हैं देने के लिए। डीडीए इसके अंदर टांग ना अड़ाए, बेचारे गरीब लोगों को बेघर ना करे। सर, इतने बड़े स्तर के ऊपर रैन बसेरों पे जाने का इनके पास विकल्प रखा गया, आपको लगता है कि एकोमोडेट करने की स्थिति है इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों? मैं अपने पत्रकार भाइयों से जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी रैन बसेरा देखा है? क्या रैन बसेरे के अंदर एक परिवार अपनी बीवी, अपने जवान बच्चों को लेकर रह सकता है? क्या ये संभव है? ये पिछले 1.5 साल के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कानून का कि हर कोर्ट के अंदर जाके कह दिया जाता है साहब हम इनको उजाड़ देंगे, डूसिब के रैन बसेरे में रह लेंगे। अरे भाई, डूसिब के रैन बसेरे में परिवार कैसे रह सकता है? डूसिब के रैन बसेरे में आप रात बिता सकते हैं सिर्फ, और वो भी बेसिकली जनरली जो सिंगल लोग हैं वो उन रैन बसेरों के अंदर रह सकते हैं। आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई परिवार अपने बच्चों के साथ रैन बसेरे के अंदर रहेगा? कहां खाना बनाएगा, कहां नहाएगा, कहां शौच करेगा, कहां पढ़ेंगे उनके बच्चे? ये सोचा ही नहीं जा रहा।